दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्यों से भरी हुई है और जिसे नर्क का द्वार कहा जाता है। धरती के नीचे एक ऐसी जगह है जहां इंसानी मशीनें पिघल जाती हैं और तापमान इतना ज्यादा है कि वैज्ञानिकों ने इसे नर्क का द्वार नाम दे दिया। ये जगह इतनी गर्म है कि यहाँ पर कोई भी मशीन लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। तापमान इतना ज्यादा है कि वैज्ञानिकों ने इसे नर्क का द्वार नाम दे दिया। ये है कोला सुपर डीप बोरहोल, दुनिया की सबसे गहरी खुदाई जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। ये प्रोजेक्ट सोवियत रूस द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य पृथ्वी की परतों का अध्ययन करना था। आज हम जानेंगे इसके पीछे का डरावना सच और इसके रहस्यों को उजागर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1970 में सोवियत रूस ने एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया, धरती के अंदर तक सुरंग खोदकर पृथ्वी की परतों का रहस्य जानने का। इस प्रोजेक्ट का नाम था कोला सुपर डीप बोरहोल। ये जगह है कोला पेनिनसुला, रूस। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने 12,262 मीटर करीब 12 किमी तक खुदाई की, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वैज्ञानिकों ने 12,262 मीटर करीब 12 किमी तक खुदाई की, लेकिन फिर अचानक प्रोजेक्ट रोक दिया गया क्योंकि नीचे का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ड्रिलिंग मशीनें पिघलने लगी थीं। क्यों? क्योंकि नीचे का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ड्रिलिंग मशीनें पिघलने लगी थीं। ये तापमान इतना ज्यादा था कि किसी भी मशीन के लिए वहां काम करना असंभव हो गया था। कहा जाता है कि जब वैज्ञानिकों ने सुरंग के अंदर माइक्रोफोन उतारा तो उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि कुछ लोगों ने इसे नर्क की आवाजें मान लिया। कुछ लोगों का मानना है कि ये नर्क की आवाजें थीं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आवाजें प्रेशर और क्रैकिंग की वजह से थीं। हालांकि वैज्ञानिक इसे प्रेशर और क्रैकिंग की आवाज बताते हैं, लेकिन ये रहस्य आज भी बरकरार है। इस घटना ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फन फैक्ट, इस बोरहोल का व्यास सिर्फ 23 सेमी है, यानी इतनी गहराई में एक फुटबॉल भी नहीं फिट हो सकती। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि इतनी गहराई में खुदाई की गई है। वैज्ञानिकों को यहाँ 2.7 बिलियन साल पुराने पत्थर मिले। ये पत्थर पृथ्वी के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सबसे हैरानी की बात पानी भी मिला, जो अंडरग्राउंड प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में था। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। आज ये जगह सील्ड है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती रहती हैं। ये आवाजें लोगों के मन में डर और रहस्य को और बढ़ा देती हैं। 1. ये बोरहोल एवरेस्ट से भी गहरा है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर वर्सेस बोरहोल 12,262 मीटर। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है कि यह खुदाई कितनी गहरी है। 2008 में रूस ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन इसका मुहाना आज भी देखा जा सकता है। यह जगह अब भी लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या यह सच में नर्क का द्वार है या सिर्फ एक वैज्ञानिक मिस्टेक? कमेंट में बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ऐसे डरावने और रहस्यमयी फैक्ट्स पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी ऐसे ही रोमांचक वीडियो लाते रहेंगे। आगे भी ऐसे ही वेरी गुड वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 8 मार्च 2014, एक तारीख जो इतिहास में एक गहरे रहस्य के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य उड़ान थी, लेकिन कुछ ही समय बाद यह एक अनसुलझी पहेली बन गई। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 ने कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन 13 मिनट बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। ये आम उड़ान थी, लेकिन 13 मिनट बाद ही प्लेन रडार से गायब हो गया। अचानक से प्लेन का संपर्क टूट गया और किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। प्लेन रडार से गायब हो गया। उस प्लेन में 239 लोग थे। कहां गया ये प्लेन? आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उस प्लेन में 239 लोग थे। कहां गया ये प्लेन? आज तक ये एक रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब फ्लाइट 370 ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया, सब हैरान रह गए। जब फ्लाइट 370 ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद कर दिया, सब हैरान रह गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सैटेलाइट्स ने प्लेन के सिग्नल्स को 7 घंटे तक रिसीव किया। इसका मतलब प्लेन उड़ रहा था, लेकिन कहां? लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
कि सैटेलाइट्स ने प्लेन के सिग्नल्स को 7 घंटे तक रिसीव किया। इसका मतलब प्लेन उड़ रहा था, लेकिन कहां? 25 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। हजारों किलोमीटर के एरिया में खोजबीन की गई, लेकिन प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। 25 देशों ने मिलकर इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। हजारों किलोमीटर के एरिया में खोजबीन की गई, लेकिन प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ कुछ टुकड़े बाद में केन्या और मेडागास्कर के समुद्र तटों पर मिले। इस रहस्य पर कई थ्योरीज बनी। सिर्फ कुछ टुकड़े बाद में केन्या और मेडागास्कर के समुद्र तटों पर मिले। इस रहस्य पर कई थ्योरीज बनी। क्या पायलट ने जानबूझकर प्लेन को समुद्र में गिराया? क्या किसी ने अंदर से या बाहर से प्लेन का कंट्रोल ले लिया? क्या ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने से सब बेहोश हो गए? क्या कोई सरकार सच छुपा रही है? क्या पायलट ने जानबूझकर प्लेन को समुद्र में गिराया? क्या किसी ने अंदर से या बाहर से प्लेन का कंट्रोल ले लिया? क्या ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने से सब बेहोश हो गए? क्या कोई सरकार सच छुपा रही है? 10 साल बाद भी ये सवाल अनुत्तरित हैं। पैसेंजर्स के परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं। 10 साल बाद भी ये सवाल अनुत्तरित हैं। पैसेंजर्स के परिवार वाले आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या कभी पता चलेगा कि MH370 के साथ हुआ क्या? दोस्तों, आपको क्या लगता है? MH370 के साथ असल में हुआ क्या? कमेंट में बताइए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? MH370 के साथ असल में हुआ क्या? कमेंट में बताइए। अगर आपको मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। अगर आपको मिस्ट्री स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और रहस्य के साथ।